गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले दिन हम पढ़ाए थे प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो हम समीकरण पढ़ाए थे फिजिक्स में, ठीक है, फर्स्ट भाग में यह पढ़ाया गया था I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी और V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। ये तीनों इक्वेशन का निगमन हुआ था। ठीक है, आप पढ़े भी थे उस दिन। इस पर हम सवाल बोल रहे हैं, आप क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। ठीक, दिखाएंगे कि क्वेश्चन, लिखिए प्रत्यावर्ती, 1 मिनट, प्रत्यावर्ती नहीं, कहेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखाएं कि उसमें क्या है, ई है। निगमन में देखिए ई है, ई ना, अच्छा, दिखाएंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर 30 अंश के कोण पर 30 अंश के कोण पर धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान 20 एम्पियर है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमको मान निकालना है। देखिए गिवन डेट, सॉल्यूशन में पहले दिखाएंगे। अब इसमें आई का मान दिया, थीटा का मान दिया है 30 अंश, और आई का जो मान, आई नॉट का मान दिया हुआ है कितना है, 20 एम्पियर। ठीक है, आई का मान पूछ रहा है, तो आप सूत्र कौन सा लगाएंगे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, इसको जब हल करेंगे, यहाँ पे ओमेगा टी के स्थान पे थीटा कर दीजिए। क्या कर देंगे, थीटा। आई नॉट के स्थान पे कितना रखेंगे, 20 इंटू साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2। 2 का काट देंगे, कितना आएगा यह 10, यानी कितना आएगा 10 एम्पियर। ठीक, कितना आएंगे, ये आंसर होगा इसका। ये अगला हेडिंग है, प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज के बीच ग्राफ। ठीक, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, वोल्टेज व धारा एक साथ अधिकतम
अधिकतम व एक साथ न्यूनतम मान प्राप्त करेगा, तब इसका ग्राफ ठीक, इसका जो ग्राफ बनाएंगे ये ऐसे कर देंगे। ऊपर देखिए प्लस होंगे, नीचे माइनस। ये माइनस से ओरिजिन पॉइंट वो है, हम भी के लिए दिखाएंगे और ये किसके लिए दिखाएंगे, आई के लिए। इसके बाद ये धारा के लिए भी ये दिखाएंगे, ठीक है। यह कितना होता है, T/2। यह क्या हो जाएंगे, एक चक्कर के लिए T आई 3T/2 और कितना हो जाएंगे 2T, और बढ़ते रहेंगे। जो ग्रीन वाला वोल्टेज के लिए दिखा दीजिएगा और इसको क्या कर देंगे आई, ठीक है। इस प्रकार हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। जब जब वोल्टेज का मान अधिकतम होगा तब धारा के भी मान अधिकतम होंगे। देखिए जहां पे उठा हुआ है ना, ये अधिकतम मान है, ये क्या है, अधिकतम मान। ये क्या V0 है, ये V0, ठीक है। और जो यहाँ रेड के लिए है, रेड के लिए ये क्या करेंगे, I0 है, स्मॉल आई कर दीजिएगा, ठीक। तो जब देखिए यहाँ पे अधिकतम होगा, यहाँ पे मिल रहा है T/2 के स्थान पर न्यूनतम होगा, फिर अधिकतम फिर न्यूनतम, ऐसे चलते रहेंगे ग्राफ, ठीक है। आयाम लिखिएगा इसमें हेडिंग ना, आयाम, आयाम, हाँ नहीं ग्रीनेस लिखिए, एम्पलीट्यूड, ठीक है। कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को, इसकी परिभाषा कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को धारा का आयाम कहते हैं, धारा का आयाम कहते हैं, धारा का आयाम कहते हैं। इसे कैपिटल I0 या स्मॉल I0 से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये लिखिए, देखो टाइम पीरियड, कहेंगे जितने समय में एक चक्कर लगाता है, जितने समय में प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। जितने समय में एक चक्कर लगाता है, जितने समय में प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है,
लगाता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। कहते हैं इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। टी बराबर हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा। ठीक है। उसके बाद यह इसका मात्र क्या होंगे? सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। टाइम है ना, इसका एम्पियर होता था। ठीक है, इसका मात्र क्या लिखेंगे? सेकेंड। 1 2 कम